मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड चैप्टर। सो कंटेंट्स देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन होगा इसमें। ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे, डिफेक्ट ऑफ विजन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्शन ऑफ लाइट एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। आप देख सकते हो इमेजेस में हमारा जो वर्ल्ड है, जो अर्थ है, वो कितना कलरफुल है। बहुत ही अच्छे अच्छे कलर्स हमें देखने को मिलते हैं। बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल वर्ल्ड है हमारा, और हम इस वर्ल्ड को अपनी आइज़ के वजह से ही देख पाते हैं। पहली बात, the world is a colorful and astonishing gift to us by the Almighty, but many people are unable to see this. जो दिव्यांग होते हैं, जिनकी आइज़ नहीं होते, वो नहीं देख पाते हैं इनको। तो जो हमारा इस वर्ल्ड से कनेक्शन होता है वो हमारी आइज़ की वजह से होता है। इस आइज़ की वजह से हम अभी कलरफुल वर्ल्ड देख पाते हैं। एंड बहुत सारे इसमें डिफेक्ट होते हैं जिनकी वजह से हम इनको ढंग से नहीं देख पाते, दूर का नहीं देख पाते, पास का नहीं देख पाते। और बहुत सारे फिनोमिनास होते हैं जो लाइट और आइज़ से रिलेटेड होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं ये ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर है। हम स्टार्ट करते हैं कोर्निया से। कोर्निया सबसे आउटर लेयर होती है हमारे आई की। प्यूपिल होता है, लेंस होता है इसके अंदर, ऑप्टिक नर्व्स होती हैं, रेटिना होता है, सप्लीमेंट्री लिगामेंट होता है, सिलेटरी मसल्स होती हैं, आइरिस होता है। ये सारे के सारे पार्ट्स होते हैं, इनका अलग अलग फंक्शन होता है जो हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। ह्यूमन आई की बात करते हैं तो ह्यूमन आई इज़ लाइक कैमरा। हमारी आंखें कैमरा की तरह होती है। एंड हमारे अंदर आइज़ के अंदर एक कन्वेक्स लेंस लगा होता है जो कि हमारा ट्रांसपेरेंट लिविंग मटेरियल का बना होता है, जो कि हमें वर्ल्ड देखने में हेल्प करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं आई बॉल के बारे में। ये एक स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल शेप में होता है और इसका डायमीटर अराउंड 2.3 सेंटीमीटर होता है। कॉर्निया, कॉर्निया इज़ अ ट्रांसपेरेंट थिन मेम्ब्रेन ऑन द फ्रंट सर्फेस ऑफ द आई, जिसके अंदर हमारी लाइट एंटर करती है। मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंटरिंग टू द आई occurs in the outer surface of the cornea. This is also called aperture of the eye. Pupil, फिर हम बात करते हैं प्यूपिल के बारे में। प्यूपिल regulates and controls the amount of light entering the eye. आप देख सकते हो प्यूपिल है। प्यूपिल अगर आप देखो तो आपकी आइज़ में जो ब्लैक होता है, जो आइरस एक तो ब्लैक होता है, उसके अंदर एक छोटा सा जो हमारा ब्लैक वाला पार्ट होता है आई का, उसको प्यूपिल बोलते हैं। ये वो पार्ट होता है जो अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है जो हमारी आइज़ के अंदर जारी होती है। आइरिस के बारे में बात करते हैं। द डार्क सर्कुलर मस्कुलर डायफ्राम लोकेटेड बिटवीन द कॉर्निया, जो हमारे आई बॉल के अंदर जो ब्लैक वाला पार्ट है पूरा का पूरा, ये हमारा आइरिस कहलाता है। ये मसल होती हैं जो अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करती हैं, किसके थ्रू? प्यूपिल। प्यूपिल के साइज़ को छोटा बड़ा करके अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करते हैं ये भी। लेंस की बात करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस होता है हमारे अंदर, और ये हमारा सिलेटरी मसल से अटैच होता है, जिसकी वजह से वो हमेशा एक सेम पोजीशन पे रहता है। और ये जो हमारा लेंस होता है ये अपनी फोकल लेंथ चेंज कर सकता है, जिसकी वजह से हम डिफरेंट डिस्टेंसेस पे जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको फोकस करके हम साफ साफ देख सकते हैं। फिर रेटिना बात करते हैं। रेटिना इज़ ए डेलिकेट लिविंग मेम्ब्रेन लार्ज लार्ज विच हैज़ हैविंग लार्ज नंबर ऑफ सेंसिटिव सेल्स। जो हमारी आई बॉल का पीछे वाला पार्ट होता है उसके अंदर हमारा रेटिना होता है। यहाँ पर बहुत सारे हमारे सेंसिटिव लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं जहाँ पर हमारी इमेज फॉर्म होती है। एक तरह से ये हमारे स्क्रीन का काम करता है जहाँ पर हमारी इमेज पहले बनती है। तो ऑप्टिक नर्व्स आती हैं रेटिना के पीछे। ऑप्टिक नर्व्स हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल सेंड करती है रेटिना से ब्रेन के थ्रू, जिसके थ्रू हमारा जो ब्रेन होता है, जो हमारी आइज़ देख रही है, उसको इंटरप्रेट कर पाता है। हम देखते हैं वर्किंग कैसी होती है हमारी। इस फिगर में आप देख सकते हो ये ऑब्जेक्ट है हमारा। यहाँ से हमारी लाइट एंटर हुई आइरिस के थ्रू, प्यूपिल के थ्रू, फिर लेंस के थ्रू ये इमेज को इन्वर्टेड शो करता है हमारे रेटिना। जितनी भी हमारी ऑब्जेक्ट्स बनती हैं जो रेटिना में बनती हैं वो हमेशा इन्वर्टेड होती हैं। इन्वर्टेड मतलब उल्टी होती हैं। बट जो हमारा ब्रेन होता है, जो ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू ये इमेज की इन्फॉर्मेशन जा रही है, हमारा ब्रेन उसको सीधा करके हमें दिखाता है। हमें कलर्स कैसे दिखते हैं? द रेटिना ऑफ द आई कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव। जो हमने बात करी, जो हमारा रेटिना होता है उसमें काफ़ी लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? रॉड सेल्स एंड कॉन सेल्स। जो हमारे रॉड सेल्स होते हैं वो हमारे इंटेंसिटी ऑफ लाइट को रिस्पॉन्स करते हैं, एंड जो कॉन सेल्स होते हैं वो हमारे कलर्स के लिए रिस्पॉन्स करते हैं। अब बात करते हैं हम कलर ब्लाइंडनेस के बारे में। कुछ लोगों में ऐसा डिफेक्ट होता है कि वो कुछ अलग अलग कलर्स में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। उनको ज़्यादातर चीज़ें नई ब्लू कलर की दिखती हैं या कुछ अलग कलर के दिखते हैं। वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते अलग अलग कलर्स के बीच में। इसको हम कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। तो हम बात करते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन के बारे में। परसिस्टेंट ऑफ विजन इज एन एबिलिटी ऑफ द आई टू कंटिन्यू टू सी द इमेज
फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ ड्यूरेशन इवन आफ्टर रिमूवल ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये है कि हमारी आई एक इमेज को थोड़े टाइम के लिए लगातार देखती रहती है। मतलब जैसे हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट हमारी आंखों के सामने है तो वो कुछ सेकंड्स के लिए 1/25 सेकंड के लिए हमारी आइज़ के आगे ही रहता है, चाहे वो हट भी जाए, इतना टाइम लेता है। 1/16 सेकेंड, सॉरी आई वॉज रॉन्ग। हम बात करते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन के बारे में। द एबिलिटी ऑफ द आई टू फोकस बोथ नियर एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स बाय चेंजिंग द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशन। मतलब हम पास की चीज़ें और दूर की चीज़ें फोकस करके देख पाते हैं, ये हमारी आई की एबिलिटी होती है। इस एबिलिटी को हम बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। ये किसके थ्रू होता है? हमारा सिलियरी मसल्स, जो हमारे आइज़ में सिलियरी मसल्स होती हैं, ये हमारा लेंस की फोकल लेंथ, जो हमारे अंदर कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है आई के अंदर, उसकी फोकल लेंथ चेंज करती है ये सिलियरी मसल्स की हेल्प से। इसकी वजह से हम पास और दूर के ऑब्जेक्ट देख सकते हैं। मतलब हमारी आइज़ की एक क्षमता भी है, मतलब इतनी कि हम खाली 25 सेंटीमीटर, हमारी आंखों की 25 सेंटीमीटर के आगे जो चीज़ रखी हुई है उसको हम क्लियरली देख पाते हैं। उसके बाद अगर हम पास में लाते रहते हैं तो हमें ज़्यादा स्ट्रेन लगता है आइज़ में, हमें ज़्यादा स्ट्रेन लगाना पड़ता है। तो कंफर्टेबल डिस्टेंस हमारा होता है 25 सेंटीमीटर आंखों के आगे। हम बात करते हैं फंक्शनिंग ऑफ द प्यूपल। प्यूपल कैसे काम करता है हमारा? प्यूपल हमारे प्यूपल होता है वो आयरस के थ्रू कंट्रोल होता है। आयरस में हमारी मसल्स होती हैं जो हमारे प्यूपिल को कंट्रोल करती हैं। जो हमारा प्यूपिल होता है उसका काम क्या होता है? अमाउंट ऑफ लाइट जो हमारी आइज़ के अंदर एंटर हो रही है, अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करना। अगर हम एक डिम रूम में जाते हैं जहाँ पर लाइट नहीं है बिल्कुल, तो जो हमारा प्यूपिल का साइज़ होता है, जो आंखों के ब्लैक वाले पार्ट के अंदर एक ब्लैक वाला पार्ट होता है उसको प्यूपिल बोलते हैं, वो एक्सपैंड कर जाता है, वो बड़ा हो जाता है कि हम किसी डिम लाइट के अंदर जाते हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ लाइट एंटर करवानी होती है। बट इन द केस अगर हम ऐसे रूम में जाते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा रोशनी है तो उसका साइज़ छोटा हो जाता है, क्योंकि हमें ज़्यादा लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती, कम लाइट में ही हमारा काम चल जाता है एक ब्राइट रूम में। तो हमारा ऐसे काम करता है हमारा प्यूपिल। हम बात करते हैं वाई डू वी हैव टू आइज़। हमारे आँखों में हमारी दो आँखें क्यों होती हैं? हमारे एक आँख से भी हम देख सकते हैं, ऐसा क्यों होता है? हमारी दो आँखें क्यों दे रखी हैं? मेन मकसद इसका होता है जो हमारा व्यूइंग फील्ड होता है वो एक्सपेंड करना होता है, ज़्यादा करना होता है। अगर हम एक आँख की बात करें, हमारा एक आँख का विजन होता है हमारा 150 डिग्री, बट हम दोनों आई को कंबाइन करते हैं तो 180 डिग्री तक हमारा विजन हो जाता है। तो इसलिए हमारी दो आँखें होती हैं। आपने कुछ एनिमल्स में देखा होगा कि उनके एक आई राइट में होती है, एक आई लेफ्ट में होती है। मतलब हमारे तो फेस के आगे होती है, बट उन केस में क्या होता है राइट और लेफ्ट की साइड होती है। तो उन केसेस में जैसे कि आपको एग्जांपल देते हैं डियर का, जो हिरन होता है, हिरन के एक राइट एंड लेफ्ट में होती है। तो उनका जो विजन होता है, जो रेंज ऑफ विजन होता है वो हमसे बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उन्हें अपने प्रेडेटर से, जो शिकारी जानवर होते हैं, उनसे अपने आप को बचाना होता है। तो इसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा व्यू पॉइंट चाहिए होता है। उनका अराउंड 240 डिग्री हमारा 180 होता है, उनका 240 डिग्री व्यूइंग एंगल होता है। तो उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा एरिया कवर करवाते हैं एक ही टाइम पे। अब हम बात करते हैं डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। हमारी ह्यूमन आई में क्या क्या डिफेक्ट्स हो सकते हैं? पहला हम बात करते हैं मायोपिया के बारे में। ये होता है शॉर्ट साइडनेस। इसका मतलब होता है जो हमारे आँख होती है उसमें ऐसा डिफेक्ट हो जाता है जिसकी वजह से हम डिस्टिंक्टली ऑब्जेक्ट जो हमारे पास होता है उसको हम तो देख पाते हैं, बट जो हमारे दूर का कोई ऑब्जेक्ट होता है उसको साफ साफ नहीं देख पाते। जो फार और डिस्टेंस में चीज़ें रखी होती हैं उनको साफ साफ नहीं देख पाते। ये क्यों होता है? पहली बात, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। हमारे जो आई का लेंस होता है उसका जो कर्वेचर होता है, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, कर्वेचर उसका बड़ा हो जाता है इसकी वजह से। या इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल, जो हमारी आई बॉल होती है जिसकी डायमीटर 2.3 सेंटीमीटर होता है, वो उससे ज़्यादा हो जाता है, इलोंगेशन हो जाती है। इसकी वजह से जो फोकल लेंथ होती है हमारी आई की वो डिक्रीज़ हो जाती है। इसकी वजह से जो रे ऑफ लाइट इन्फिनिटी से आ रही होती है वो हमारी रेटिना के आगे जाके फोकस होती है। इसकी वजह से हम उनको साफ साफ नहीं देख पाते। रेमेडीज़ क्या है इसके लिए? इसके लिए हमें कॉनकेव लेंस लगाना पड़ेगा। आंखों के आगे जो चश्मा होता है उसमें कॉनकेव लेंस लगेगा, जो सूटेबल पावर होगी उसकी। इसकी वजह से जो इमेज हमारी इन्फिनिटी में बन रही है वो हमारे रेटिना पे डायरेक्ट जाके बनेगी, तो हमारा मायोपिया का डिफेक्ट ठीक हो जाता है। हम बात करते हैं, ये आप देख सकते हो डायग्राम में, ये हमारे मायोपिया के केस में जो इन्फिनिटी से रेज आ रही है वो रेटिना के आगे जाके फोकस हो रही है, आगे जाके इमेज बना रही है। बट हम जब कॉनकेव लेंस लगा रहे हैं
तो जो इन्फिनिटी से रेज आ रही है हमारी वो सीधा रेटिना पे जाके फोकस हो रही है। हम सेकंड डिफेक्ट के बारे में बात करते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। ये होता है फार साइटेडनेस भी बोलते हैं इसको। इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट विजन ऑफ द आई डिस्टिंक्टली सी द ऑब्जेक्ट प्लेस एट द फार डिस्टेंस बट आर अनएबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स प्लेस एट द नियर डिस्टेंस। जो हमें दूर की चीज़ें दिखती हैं इसमें, बट पास की चीज़ें हमें इसमें नहीं दिखती। ये क्यों होता है? कॉजेज़ क्या क्या होते हैं इसके? पहले होता है हमारा जो फोकल लेंथ होती है आई की वो काफ़ी छोटी हो जाती है, सॉरी बड़ी हो जाती है, हमारे छोटी हो जाती है। पिछले वाले केस में मायोपिया के केस में इसमें क्या होती है, जो फोकल लेंथ होती है वो बड़ी हो जाती है और जो आई बॉल होती है वो छोटी हो जाती है। ये कॉजेज होते हैं इसके। इसकी वजह से जो फोकल लेंथ हमारे आई लेंस की बढ़ जाती है, इसकी वजह से जो फोकस पॉइंट होता है इमेज का वो रेटिना के पीछे जाके होता है। आप इस इमेज में देख सकते हो, आगे जाके एक्सप्लेन करता हूँ इसको। रेमेडीज़ क्या क्या हो सकती हैं इसकी कॉन्वेक्स लेंस लगता है, हमारे जो चश्मा होता है उसमें कॉन्वेक्स लेंस लगता है इस केस में, जिसकी वजह से जो आप यहाँ पर देख सकते हो इन्फिनिटी से रेज आ रही है और रेटिना के पीछे बन रही है। जब हमने कॉन्वेक्स लेंस लगा लिया तो हमारा विजन करेक्ट हो रहा है, रेटिना पे जाके इमेज बन रही है हमारी। ये हमारा हाइपरमेट्रोपिया ऐसे ट्रीट होता है। तीसरे डिफेक्ट के बारे में बात करते हैं हम, प्री प्रेसोबायोपिया। इन दिस type of defect, the vision of the image of the nearby objects appear blurred to the eye and the power of accommodation of the eye decreases with the old age। ये मेनली हमारे जो ओल्ड एजेस में जो पीपल होते हैं उनके साथ होता है। इस केस में क्या होता है, हमारा जो आसपास की चीज़ें होती हैं वो हमें ब्लर दिखती हैं, धुंधली दिखती हैं, और जो हम फोकस करने की एबिलिटी होती है आई की, अकोमोडेशन पावर होती है आई की, वो भी कम हो जाती है। कॉजेज़ क्या क्या होते हैं इसके? ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ द सीलियरी मसल्स। जो हमारी सीलियरी मसल्स होती हैं लेंस को जो कंट्रोल करती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। एंड जो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी होती है आई लेंस की वो भी ख़त्म हो जाती है। तो इसकी वजह से होता है। रेमेडीज़ क्या होते हैं? बाय यूजिंग द कन्वर्जिंग लेंस फॉर रीडिंग एंड अदर क्लोज वर्क। हमारे कन्वर्जिंग लेंस लगते हैं इसमें, जो हमें आसपास की चीज़ें देखने में हेल्प करते हैं। एंड इस केस में कई बार आपने देखा होगा जो हमारे ओल्ड एज के पीपल होते हैं वो चश्मे को आगे पीछे करते हैं। तो आगे पीछे से करने से क्या होता है, जो हमारी ऑब्जेक्ट है उसकी फोकल लेंथ आई रेटिना पे उसका फोकस करने के लिए उनको एडजस्ट करना पड़ता है। कुछ केसेस में क्या होता है, हमें कुछ पीपल होते हैं जिसमें मेट्रोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया दोनों होते हैं। तो इस केस में क्या होता है, हमें ऐसे लेंस चाहिए होते हैं जिसमें कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स दोनों फिटेड होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जो ऊपर वाला पोर्शन होता है वो हमारा कॉनकेव लेंस का होता है जो लंबे डिस्टेंस के लिए होता है। जो नीचे वाला पार्ट होता है वो हमारे नियर विजन के लिए होता है, वो हमारा कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है। आजकल के केसेस में इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है कि हम सर्जिकल इम्प्लीमेंटेशन से, सर्जिकल यूजेस से हम आई को करेक्ट कर पाते हैं। लेज़र ट्रीटमेंट होता है, बहुत सारे सर्जिकल ट्रीटमेंट होते हैं। आप इस इमेज में देख सकते हो प्रेसोबायोपिया जिसको हो जाता है, एज रिलेटेड फार साइटेडनेस बोलते हैं इसको हम। इसमें जो हमारा लेंस होता है और जो हमारी सीलियरी मसल्स होती है वो कमज़ोर हो जाती हैं। आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। कोई भी आपको डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए।